कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस, अगले टॉपिक हमारा है आज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एयरवेज पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया। सबसे पहले दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले तीन चीज पढ़े थे। एक ट्रेड के बारे में पढ़ा था, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक कम्युनिकेशन। कि ट्रेड आदमी करता है तो वो ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, लेकिन आज कम्युनिकेशन के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, तो उसी की वजह से आज हम लोग दूसरे देशों के साथ भी जो है ट्रेड कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो ये जो टॉपिक आज का हमारा है ये उसी पहली वीडियो से लिंक किया गया है। सो कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम आज ही कम्युनिकेशन को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज देयर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस, आपस में बातचीत करने का प्रोसेस, एक दूसरे के साथ मिलना घुलना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना, ये प्रोसेस जो है हमारा सदियों से चलता हुआ आ रहा है, या कह सकते हैं जब से मानव की उत्पत्ति हुई, अर्थ पर जब से कोई क्रिएचर आया तभी से ये प्रोसेस कम्युनिकेशन का चलता आता है। आपने देखा होगा जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। But the pace of change has been rapid in modern time। लेकिन इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर इतना चेंज आता जा रहा है, ये टाइम की वजह से पॉसिबल हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। हमने देखा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर समय समय पर बदलाव आते जा रहे हैं। पहले मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले जब आदमी होता था कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मैंने बताया था कबूतर का जोड़ा आप लोगों ने देखा पिक्चरों के अंदर छोड़ा जाता था, उसके पैर में चिट्ठी बांध करके छोड़ दी कि वो दूसरे एरिया के अंदर जाएगा और अपने हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। धीरे धीरे समय बदला, हमारे पास डॉट फोन्स आने लगे। देखा ना, वो फोन आते थे जिसके अंदर रिसीवर होता था और उसमें डायल किया जाता था बटन को, उसी के साथ तार से जो है कनेक्टेड हुआ करता था। धीरे धीरे और भी डेवलप होना शुरू हुआ, कीपैड वाले फोन हमारे पास आने लगे और आजकल तो पता नहीं टच स्क्रीन वाले फोन आ रहे हैं या क्या क्या सिस्टम हमारे पास आ गया है। सो ये टाइम टू टाइम की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होने के कारण कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमने नोटिस किए हैं, और उसी का रिजल्ट है कि दो तरह के कम्युनिकेशन मोड को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन, आदमी आपस में बातचीत करता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर वो पहले मोबाइल फोन का भी यूज कर सकता है। हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन का यूज करते हैं कि नहीं। मान लो हमें कोई बात सामाजिक वे में ना कहनी हो, सबको एक साथ ना कहनी हो, किसी को पर्सनली कहनी हो, तो उसके पास जाकर के कहो, ये अच्छा सा तरीका है। अगर वो दूर बैठा हुआ है तो उसको कांटेक्ट कर लो फोन पर, और पर्सनली उसकी बात और हमारी बात कोई दूसरा तीसरा आदमी सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम दूसरा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेटर्स भी वही फॉर्म है, आपने देखा होगा चिट्ठी लिख करके भेजते थे और उसी आदमी के नाम चिट्ठी भेजते थे, जिसको हमें लिखना होता था, कुछ भी मैसेज भेजना होता था, और वो चिट्ठी जो है उस आदमी के घर पर पहुंच जाया करती थी। इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम काफी अच्छे से डेवलप है, और ये पुराना पोस्टल सिस्टम है जो आज भी हमारे देश के अंदर बरकरार है। वरना देखने को मिलेंगे कि जो डॉट फोन्स हुआ करते थे वो तो आज खत्म से होते चले गए हैं, लेकिन लेटर वाला सिस्टम आज भी चलता है, वो भी मॉडिफाई हो गया है। पहले चिट्ठी जाती थी ज्यादा, आजकल उसके अंदर पार्सल जा रहे हैं, लेकिन है हमारा पोस्टल सिस्टम आज भी बरकरार, पुराने समय से आज तक भी। ईमेल आ गया है, आप घर बैठे ही मोबाइल से जो है मैसेजेस को भेज सकते हैं, ईमेल कर देते हैं, इंटरनेट के साधन को यूज कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। सो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर यही बताया गया कि मोबाइल को यूज कर सकते हैं, लेटर्स को यूज कर सकते हैं, ईमेल को यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज बताया गया, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत के अंदर जितना बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, इतना बड़ा पोस्टल नेटवर्क किसी भी देश के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। रीजंस क्यों है हमारे देश के अंदर ये पोस्टल नेटवर्क आज भी जिंदा, पुराने समय की चीज आज भी कैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वास्ट साइज ऑफ अवर लैंड, हमारे देश के अंदर पहले बहुत साइजेस में, मतलब पूरे कंट्री के अंदर पोस्टल सिस्टम को डेवलप किया गया था, तो उन सब चीजों से लोग आज भी अवेयर हैं, जागरूक हैं कि हाँ हमारे देश के अंदर ऐसी भी सेवाएं चलती हैं। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना तरीका है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजने का। लिखित रूप में हम किसी को बात अपनी चाहते थे कि दूसरे आदमी को खबर कर दे, तो वो सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसके थोड़े से अपग्रेडेशन हो गए हैं कि हम आज पार्सल भेजते हैं, स्पीड पोस्ट या और भी बहुत सारे काम फास्ट फॉरवर्ड पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद से करते हैं, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट को आज भी यूज किया जा रहा है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेट करने का साधन है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ा किसी देश के अंदर नहीं देखा गया। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन, टीवी,
रेडियो, प्रेस, फिल्म, इंटरनेट, etc। मास कम्युनिकेशन जब हमें एक साथ ही बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना हो, एक समय में एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, बहुत सारे लोगों से एक जैसा ही व्यवहार करना हो, एक जैसी बात इन्हें बतानी हो, तब हम ऐसे ऐसे साधनों को यूज करते हैं जिसे बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हैं या उनको देखते हैं, पहचानते हैं। जैसे टीवी, आपने देखा होगा रोज न्यूज आती है टीवी के अंदर, एक आदमी कुछ बोलता है, वो सब लोग अपने घर में बैठे हुए इजीली उन सब बातों से अवेयर हो जाते हैं। रेडियो भी एक ऐसा ही सिस्टम है, हमारे पास चैनल है जिसके अंदर ऑडियो आता है, सिर्फ हम उसमें आवाज को सुन सकते हैं, उसमें हम लोग देख नहीं सकते किसी को, लेकिन आवाज सुन करके सारी की जगह पर हम रेडियो के माध्यम से भी अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और आप विश्वास मानिएगा, इंडिया का रेडियो स्टेशन भी काफी पुराना है, बहुत पुराने समय से भारत के अंदर, कहते हैं टीवी के आने से पहले भी रेडियो का जन्म हो गया था, और रेडियो के अंदर पहले लोग जो है अपनी बातों को, और पुराने समय में तो लोग एंटरटेनमेंट के साधन के लिए भी इस रेडियो को इस्तेमाल करते थे, अपनी खाट पर जो है रेडियो पर रख करके सो जाते थे, उसी में न्यूज आ रही, उसी में गाने आ रहे, उसी में सब कुछ चुटकुले सब काम उसी के अंदर होता था। इसके बाद बताया गया इसके अंदर प्रेस तो देखते ही हैं आप लोग, इंडिया के अंदर प्रेसेस लगी हुई हैं, अलग अलग पॉलिटिकल प्रेसेस नहीं है, सब न्यूज प्रेस हमारी न्यूज को प्रिंट करती हैं, इतनी सारी न्यूज आती है, कोई आज तक पे, कोई कहीं पर, इतने सारे चैनल हैं। फिल्म जानते हैं ना, कैसा एक मास कम्युनिकेशन का साधन है। मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बना दी, किसी चीज को हम जो है लोगों तक जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करो, एक एनिमेशन वीडियो बना दो, या कोई छोटी सी मूवी क्रिएट करी, लोगों ने फिर ड्रामा करा उसके अंदर, उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिल्म का रूप दे दिया और उसे फॉरवर्ड कर दो। सोशल साइट्स पर, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया साइट्स पर आजकल इस तरह की फिल्म बहुत सारी आ रही हैं जो समाज के अंदर कुप्रथाओं को हटाने का काम कर रही है, या फिर हमारे समाज के अंदर जो सोशल डिसकॉन्फॉर्मिटीज हैं, अनटचेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि छुआछूत पहले किस तरीके से होती थी और आज ये किस तरीके से हमारी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके अगर करते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं। ये सब के सब जो है मास कम्युनिकेशन के लिए एग्जांपल है इंडिया के अंदर हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें हम एक साथ 1000 कई हजार आदमियों को जो है मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं और सभी लोग एक जैसा ही मैसेज उसके अंदर पाएंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। जैसे मान लो अगर हम एक आदमी को कोई बात बताते हैं, वही आदमी फिर दूसरे आदमी को कुछ बात बताए सेम टू सेम, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाएगी, एक आधा शब्द जो है खत्म हो जाएगा। अगर वो ये बात यहाँ से 10,000 आदमी तक पहुंचानी हो, तो 10,000 वाले आदमी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो भूल जाएगा कि नहीं यहाँ एक नंबर से क्या शुरू हुई थी बात। लेकिन ये मास कम्युनिकेशन का साधन ये ऐसे है जैसा मैंने बताया। जैसे अब हम लोग देख भी रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब मैं एक अकेला आदमी बोल रहा हूँ यहाँ पर, और ये कितने भी आदमी जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? यस सर। मास कम्युनिकेशन का ही हमारा साधन है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ये मास कम्युनिकेशन जो चल रहा था, मास कम्युनिकेशन में हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कैसे कैसे जो है जीत पाई है या कैसे लोगों तक प्रचार हो रहा है। सो ऑल इंडिया रेडियो, मैंने बताया ना, रेडियो हमारे पास बहुत पुराना साधन है अपनी बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का। एक समय में एक मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया जाता था और वो कहीं कहीं हजार कहीं लाख लोग जो है एक साथ सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो नाम से आकाशवाणी पर एक चैनल बनाया गया है, वहीं से ही सारी की सारी बातों को फोरकास्ट किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे आज के समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करता है, वो भी आकाशवाणी चैनल पर ही प्रसारित किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। दूसरा, नेशनल टेलीविजन चैनल भी हमारे देश के अंदर बनाया गया था, एक देश का ही चैनल है जो दूरदर्शन जिसे कहा जाता है। उस पर पहले के समय में और आज के समय में भी कुछ रिलीजियस प्रोग्राम भी आते थे, कुछ पॉलिटिक्स न्यूज भी इसके अंदर आती है, और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट का भी वीडियो फोरकास्टिंग उसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करी जाती है कि नहीं? yes, मैच वगैरह भी उसके अंदर दिखाए जाते हैं। और न्यूज़पेपर एक और अच्छा सा साधन है हमारा मास कम्युनिकेशन का। कुछ भी घटना हुई पहले दिन की न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो जाती है और वही न्यूज़पेपर फिर अगले दिन जो है लोगों के घर में आ जाता है और हजारों करोड़ों लोग उसको पढ़ करके न्यूज़पेपर के माध्यम से अवेयर होते हैं समाज के बारे में कि कल क्या घटना घटी। और इस तरीके से एक तरीका भी है, अगर मान लो किसी को किसी चीज का अनाउंसमेंट करना है, कोई सरकारी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करना, न्यूज़पेपर में छपवा दो, अगले दिन सभी लोग उसको पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा। वो भी मास कम्युनिकेशन का ही हमारे पास साधन है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स। और फीचर फिल्म्स तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी छोटी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना देते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, ताकि उन सभी मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जा सके।
इसके बाद एक और सिस्टम आता है एसटीडी का। आप लोगों ने सुना होगा एसटीडी होती थी, सड़कों पर जो है एक घर सा बना दिया जाता, उसके अंदर टेलीफोन रख दिया जाता, टेलीफोन बूथ होता था बेसिकली वो, ताकि उसके अंदर लोग जो है जिसके पास अपना पर्सनल साधन नहीं था पुराने समय में, एक जगह से दूसरी जगह पर वो बात नहीं कर पाते थे, वो एसटीडीओ में जाए, इसको यूज करें। और दूर दराज के एरियाज के अंदर भी जहां हमारी कनेक्टिविटी आना जाना पॉसिबल नहीं है, वहां बैठे हुए लोगों से हम बातचीत कर सकते थे। एसटीडी के अंदर, एसटीडी की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होती है। इसके बाद 2/3 ऑफ द विलेजेस आर कवर्ड बाय, भारत के 2010 के डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया 2/3 हिस्सा जो हमारा विलेजेस का था वो एसटीडी से कवर था। मतलब अगर उनमें कोई कनेक्टिविटी थी, किसी से बातचीत करने का कोई साधन, कम्युनिकेशन का कोई साधन था, तो वो एसटीडी से पॉसिबल हो पाया था। क्योंकि बहुत सारे एरियाज हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट की सेवाएं वहाँ पर नहीं है, तो उन एरियाज के अंदर फोन से जो है हम कनेक्टिविटी अपना अप्रोच कर लिया करते थे। 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज, और बहुत सारे जगह पर तो 24 आवर्स की एसटीडी विलेजेस के अंदर एसटीडी खुली हुई होती थी, जहाँ पर जाओ और किसी भी समय में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर जरूरी नहीं यहाँ दिन हो रहा है तो वहाँ भी दिन होगा, वहाँ रात हो रही हो, तो इसलिए 24 आवर्स की जो है सेवाएं वहाँ पर शुरू की गई थी। इंटीग्रेटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन, और एक ये क्या हुआ, इससे हमारी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट से भी हमारा इंटीग्रेशन हो गया। कम्युनिकेशन की वजह से आज हम लोग स्पेस से भी जो है जुड़ गए हैं। नासा के अंदर भी बहुत सारी सैटेलाइट्स जा रखी हैं, वो हमें वहाँ की भी इंफॉर्मेशन जो है भेजती रहती है, हमारा वहाँ से भी कम्युनिकेशन हो पा रहा है, वो सब पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट की वजह से ही। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था रेलवे के बारे में, पहले तो स्टेशन पर जाकर के सारी सूचना प्राप्त करनी पड़ती थी, वहां पर रेज्यूम करना पड़ता था, लेते थे, लेकिन आज तो हम घर बैठे रेलवे के बारे में भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ही माध्यम से ले पाते हैं। इसीलिए कहा गया कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है काफी हेल्पफुल है। इसके अंदर हम दो तरह की कम्युनिकेशन को करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन और एक करते हैं हम मास कम्युनिकेशन।